मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और साथ ही अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इस चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकूँ। रहमान लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि हमने ये इसके डोर्स वगैरह बनाए थे। तो आज आज कुछ डायमेंशंस और ये बाकी जो पैमाइशें रह गई हैं वो इसके ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डोर्स के सिंबल हैं, तो इनको हम बना लेते हैं। जैसे ये हमने दरवाजे रखे थे 4 फीट के, सिर्फ एक किचन का हमने 3 फीट रखा था, बाकी 2.5 फीट के थे। तो अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये दरवाज़ों के सिंबल्स बना देते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे एल एंटर करेंगे, यहाँ से एक लाइन, इसके मिड से कितनी 4 फीट था, तो 4 फीट एंटर, ये एक लाइन लग जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये 5 फीट था, तो ये 2.5 फीट के दो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन इसके मिड से 2.5 फीट एंटर, ये एक लाइन लग जाएगी। इसी तरह एक लाइन यहाँ पे लग जाएगी 2.5 फीट की, एल एंटर 2.5 फीट एंटर, ये लाइन लग गई। इस तरह हमारे पास ये लाइन जो है, ये 3 फुट का दरवाज़ा था, तो ये एल एंटर, यहाँ पे हमारे पास 3 फीट एंटर। इस तरह ये हमारे पास 4 फीट का दरवाज़ा था, एल एंटर 4 फीट एंटर। इस तरह ये दरवाज़ा भी हमारे पास 4 फीट का था, एल एंटर 4 फीट एंटर। इस तरह ये हमारे पास ये दरवाजे 2.5 फीट के, तो एल एंटर 2.5 फीट एंटर। इसी तरह ये दरवाजे भी 2.5 फीट के, तो यहाँ से एल एंटर 2.5 फीट एंटर। और इसी तरह हमारे पास ये जो दरवाज़ा और कौन सा बच के, ये बच के वॉशरूम का, तो एल एंटर 2.5 फीट एंटर। एंड लास्ट ये दरवाज़ा हमारे पास ये भी 4 फीट के, तो एल एंटर 4 फीट एंटर। तो ये हमारे पास हो गई ये सारे जो मेन दरवाजे थे हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आर्क ए एंटर, यहाँ से हमने इसको और इसके मिड तक ला के और यहाँ से इसको टच करना है, ये हमारे पास, यानी कि ये दरवाज़ा इस साइड पे, एक साइड पे खोलेगा। इस तरह हमारे पास ए एंटर यहाँ से करके, तो इसके मिड को टच करके, तो और यहाँ पे इसको ओके कर देना, ये आर्क हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद ये वॉशरूम का दरवाज़ा सेम इस तरह ए एंटर मिड पे, और ये चीज़ इसी तरह सेम ये ए एंटर यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे, और ये हमारे पास ये दरवाज़ा भी हो गया। अब दोबारा फिर हमने क्या करना है, ए एंटर, यहाँ से हमने ए एंटर करने के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे टच करके और यहाँ पे, इसी तरह फिर हमारे पास ए एंटर यहाँ से इधर टच करेंगे और यहाँ पे, इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए एंटर, यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे और यहाँ। इसी तरह ये दरवाजे भी हो गए हमारे पास, और एक ये रह गए, ए एंटर यहाँ से ये टच करके, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो मेन चीज़ रहेगी, ये हमारे पास ये जो डबल दरवाज़ा होगा बड़ा, तो इसको हम कैसे करेंगे। अब देखें, इसके लिए हमारे पास एक, मैं वैसे एक लाइन लगाता हूँ फिलहाल रेफरेंस के लिए। ये हमारे पास इस तरह ए एंटर, यहाँ इसको टच करें, और जो इसका मिड है ना, तो यहाँ पे करके हल्का सा थोड़ा सा नीचे इसको बेशक छोड़ दें, ये इस तरह यहाँ से टच करके, तो इसके मिड पे थोड़ा सा नीचे करके इसको छोड़ दें। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी हमने इसको रिमूव कर दें, और यहाँ से ये जो आगे ज़्यादा बड़ा हुआ है इसको ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम हो जाएगा। ये हमारे पास डबल दरवाज़ा, यानी एक आधा इधर खोलेगा आधा इधर खोलेगा, तो ये हमारे पास, यानी इसके ये दरवाजे वगैरह सारे खिड़कियाँ दरवाजे क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। इस तरह यहाँ पे पीछे हमारे पास वेंटिलेटर था, तो एल एंटर, ये ओ एंटर 6 इंच इधर और 6 इंच इधर, तो ये एग्जॉस्ट के लिए हमारे पास जगह बच जाएगी। तो एल एंटर, तो यहाँ से एक में लाइन लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे मुकम्मल हो गई।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशंस देने। अब डायमेंशंस कैसे देने, हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशंस चेक करने। अब डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस, इनर डायमेंशन हमने सारी चेक करने। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर आप डायमेंशंस में जाके तो यहाँ से आप लीनियर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल DAL एंटर करें। DAL एंटर किया तो इस डायमेंशन ऑफ लीनियर ये हमारे पास ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास हमने ये 36 फीट लगाई थी तो ये एग्जैक्ट 36 फीट आ गई है। इस तरह हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 45 फीट लगाई थी तो ये 45 फीट होना चाहिए और ये है। इस तरह ये रूम हम अंदर से चेक करते हैं कि वाकई हमारे पास हमने जो रूम जितना साइज रखा था उतना है या नहीं है। तो ये हमारे पास 14 फीट, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये पैमाइश पे चेक कर लें, ये 12 फीट होनी चाहिए थी तो 12 फीट है, सही है। इसी तरह हमारे पास ये भी 12-14 के चेक कर भी सकते हैं। यहाँ से ये हमारे पास 14 फीट है। इसी तरह यहाँ से ये हमारे पास यहाँ तक हम चेक कर सकते हैं, ये 12 फीट है। अब उसके बाद वाशरूम कितने का बनता है हमारे पास, ये 5 फीट होना चाहिए, एग्जैक्ट 5 फीट है। और ये कितना होना चाहिए, ये 5 फीट 8 इंच ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह फिर आके हम टीवी लॉन्च को चेक कर सकते हैं कितने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमारे पास बनता है 12 फीट जो कि हमने छोड़ा था। और इस तरह यहाँ से ये अंदर हमारे पास बच कितना गया, अब वाशरूम के निकाल 18 फीट 9 इंच, बहुत बड़ी जगह बचती है। और इसी तरह फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने छोड़ा था एग्जैक्ट 10 फीट, तो जिसमें से हमने ऑफसेट अंदर की तरफ लिया था क्योंकि बाहर वाली साइड पे हमने दरवाज़ा छोड़ना था, 4 फीट वो जगह कम होती थी। और इस तरह हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमने 12 फीट छोड़ा था, वो एग्जैक्ट इस तरह। तो ये हमने 14 फीट छोड़ा था। डायमेंशन लीनियर हमारे पास सिलेक्ट हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी जगह 14 फीट है और ये 14 फीट हमने छोड़ी है। और यहाँ से जो जगह हमारे पास बच की थी वो हमने यहाँ पे छोड़ दी थी। और ये एग्जैक्ट 13 फुट 3 इंच बाई 14 फीट का ये हमारे पास लास्ट ड्राइंग रूम बाई। और इस तरह ये हमारे पास बाहर की जो डायमेंशन बचती है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चेक कर सकते हैं। ये 14 फीट बाई 19 फीट 9 इंच, 19 फीट 9 इंच बाई 14 फीट बहुत बड़ा एक हमारे पास बाहर सैन भी बच जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास ये सारी पैमाइशें हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हमारे पास। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक पहला तरीका तो ये होता है कि हम इस तरह लिख सकें। अब मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर हम लेटरिंग लिखते हैं तो वो कैसे, टी एंटर करेंगे टेक्स्ट, यानी टी एंटर टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये एक इस तरह बॉक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसकी साइज चेंज कर दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये सारा का सारा 6 इंच में लिखा हुआ है, 6 इंच इसकी पैमाइश आ जाए, 6 इंच आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास इसका जो स्टाइल है वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ये करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ ROOM रूम कितना, ये हमारे पास रूम कितने, अब इसका साइज़ क्या है 14 फीट बाई 12 फीट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 14 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 फीट, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसके ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये रूम का साइज़ हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह हम ये सारी की सारी पैमाइशें इसके अंदर दे सकते हैं, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम इसके अंदर लिख सकते हैं। यानी ये अब रूम मैंने लिख दिया 14 बाई 12 फीट। इस तरह अब यहाँ पे किचन बाथ जो भी चीज़ें हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारे इस तरह करके हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो ये करेंगे कि इसके अंदर अब इसका एक मेन गेट है तो इसको भी आप बना लेते हैं कि कैसे। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हमारे पास एक मेन गेट बनाने हमने, इसको मैं पहले ट्रिम करता हूँ TR एंटर। ये दीवार है हमारे पास, इसको छोड़ दें यहाँ तक क्योंकि दीवार के अंदर अब इस साइड पे हमने गेट बनाने।
और चलें इसको भी फ़िलहाल वो कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। इस तरह यहाँ से इस दीवार को तो हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये दीवार है, ये हमारे पास बाहर बाउंड्री वॉल आएगी। अब इस तरह हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पिलर सा बनाना है, बस एक पिलर बनाना है इसका, और एक पिलर इस साइड पे बनाना है ताकि गेट के जो हमारे पास सपोर्ट हो सके। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब REC एंटर, यहाँ से हमने क्लिक करना है रेक्टेंगल। अब डायमेंशंस देने हैं इसे, D एंटर, डायमेंशन कितनी 1.5 फुट देनी है हमने, यानी कि 18 इंच विड्थ, और इसी तरह 18 इंच हाइट। 18 बाई 18 का हमने ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारे पास है इसको मैंने ट्रिम कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको हमारे पास यहाँ पे 10 फीट का गेट होना चाहिए, L एंटर, यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, क्या होना चाहिए 10 फीट एंटर। तो ये मैंने एक 10 फीट की लाइन लगा दी। अब क्या करूँगा, इसी को मैं यहाँ से CO एंटर करूँगा, कॉपी करके उसका ये वाला कोना पकड़ूंगा, और पकड़ के मैं इसको इसके ऊपर लाके, ये एंड पॉइंट के ऊपर लाके इसको छोड़ दूंगा। अब उसके बाद TR डबल एंटर करके, तो ये जो फालतू लाइनें थी इसको मिटा दूंगा, ये बीच में से भी, और ये जो लाइन है इसको मैं मूव करके M एंटर करके, तो यहाँ से इसके मिड में ले आऊँगा, तो ये हमारे पास मेन गेट बन जाएगा। अब होगा कि ये कि हमारे पास ये मेन गेट का सिंबल आ गया, ये बाकी हमारे पास मेन एंट्रेंस आ गई, और इसके साथ ये इसकी विंडोज़ हैं, यानी ये स्ट्रीट की आजकल जो हमारे पास बनाई जाती हैं। उसके बाद ये किचन की विंडो आ गई, ये किचन का डोर आ गया ये, और बाकी ये 2 रूम्स के डोर हैं, ये इसके साथ ये वाशरूम का डोर है, और इस तरह इसके साथ ये वाशरूम का डोर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ये पैमाइश आप चाहते हो यार ये कमरा और ये कमरा सेम है, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, CO एंटर करो, तो यहाँ से ये पैमाइश कॉपी करके इसके अंदर भी ला सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास बात के अंदर भी, एक के अंदर लिखो तो तीनों के अंदर हमारे पास कॉपी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसी को देखें, मैं यहाँ पे CO एंटर करता हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको, तो यहाँ पे लाके मैं कहीं पे भी F8 अगर प्रेस करता हूँ तो कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पे इस रूम में मैं कॉपी करता हूँ। अब होगा क्या, अब देखिए मैंने बाकी ये 2 तो सेम थे, अब इसको मैंने क्या करना है, एडिट कर लो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, एडिट हो जाएगा। अब ये 18 फुट 9 इंच है, तो अब क्या होगा, बैक आओ, यहाँ पे 14 फुट था, तो 14 के बाद मैं करता हूँ 18 फीट, और आगे माइनस का ये जो साइन है, और आगे 9 इंच, यानी शिफ्ट के साथ 9 इंच बाई 12 फीट। तो सही है, ये हमारे पास यहाँ पे ये एडिट हो गया, और इसको ओके किया, तो ये देखें रूम, और रूम के बजाय हमने इसको क्या करने, TV लॉन्च, तो यहाँ पे TV लिखते हैं सिंपल। तो अब ये हमारे पास ये एडिट हो गया। इसी तरह ये रूम है, रूम की जगह हमने क्या लिखना है, किचन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको काटें तो KIT लिखते हैं, पूरा लिखते हैं किचन। ये कितने, अब 9 फुट 3 इंच है, तो अब हमने क्या करना है, इसको बैक आए, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 14 फीट, इसके बजाय करें 9 फीट और 3 इंच है, तो आगे हमारे पास 3 इंच बाई 12 फीट, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको ओके कर दें, ये नीचे क्लिक करें, तो ये किचन भी लिखा हुआ आ गया। इसी तरह ये हमारे पास रूम में कितने, 13 फुट 3 इंच बाई 14 फीट, तो अब बाई 14 फीट है, तो Y एक्सिस 14 फुट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 फीट और 3 इंच। तो ये करके ओके कर दें। तो इस तरह ये हमारे पास कोई भी पैमाइश हम चेंज कर सकते हैं, कहीं भी एक दफ़ा पैमाइश लिखें उसी को बाकी सारे के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और अगर हमारे पास कोई चीज़ चेक करते हैं तो DAL एंटर डायमेंशन ऑफ लीनियर, तो यहाँ से करके आप ये इसकी पैमाइश चेक कर सकते। अच्छा ये देखिए ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है, तो उसको मैं F8 प्रेस करूँगा तो वो अपनी जगह पे बंद हो जाएगी। ये हमने 10 फुट का गेट छोड़ा था, ये एग्जैक्ट 10 फुट है। और इस तरह ये हमारे पास, ये हमने छोड़ा था क्या चीज़ 5 फुट का, तो ये 5 फुट। अच्छा एक और पास ये सारी पैमाइशें आ गई हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं विंडो के लिए कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो कहता हूँ मैं विंडो के लिए यहाँ पे कोई पैमाइश कर, तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, CO एंटर करो यहाँ पे करके, तो यहाँ पे हमारे पास लाए, ताकि ये राइटिंग भी सेम रहे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखना है एक W, उसी को काटा मैंने, एक लिख दिया W। मिसाल के तौर पे ये विंडो 2 है, तो W2 का नाम दे दो इसको, और ओके कर दिया।
अब इसको आप कहते हो यार मिड में लेके आओ, तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, ये हमारे पास इसको मैं यहाँ पे ले आया, ये W2। इसी तरह यहाँ पे D1, इसी को कॉपी करते जाओ, इसी को D1 D2 इसको हम चेंज करते जाएंगे मुख्तलिफ। जैसे मिसाल के तौर पे और 4 फुट की हमारे पास विंडो कोई नहीं है, बाकी सारी हमारे पास 6 फुट की हैं। तो यहाँ पे CO एंटर किया मैंने कॉपी करके। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे F8 पुश किया मैंने इसके, ताकि मिड में आ जाए। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसको यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा, ये W2 के बजाय मैं W यहाँ पे 1 कर दूंगा, ये W1 ये हमारे पास है, ये इसको ओके कर दिया। अब W11 जो हमारे पास है इसको CO एंटर करता हूँ मैं। अब देखें ये भी हमारे पास W1 इसी साइज़ की है, तो ये यहाँ पे कर दिया। और इस तरह हमारे पास और इस साइज़ की कौन सी विंडो है, ये वाली है, तो इसको भी मैंने W1 कर दिया। इस तरह हमारे पास डोर्स हैं, तो D1 हम कर सकते हैं। ये मेन गेट है, तो यहाँ पे मेन गेट कोई भी हमारे पास राइटिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। इंशाल्लाह 3D में आपको इसको बताऊंगा कि कैसे हम 3D में हम काम करेंगे और 3D में किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे उठाएंगे। तो 2D में हमारे पास यहाँ तक जो चीज़ थी हम ये जो हमने की है तो ये कर सकते हैं। और इस तरह अगर इसमें हमने यहाँ पे विंडो ड्रा करनी है, सॉरी यहाँ पे हमने अगर कोई स्टेयर ड्रा करनी है, तो यहाँ से हम स्टेयर भी कैसे ड्रा कर सकते हैं, ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे स्टेयर भी ड्रा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।